राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व है। श्रावण मास के सभी दिन बड़े ही शुभकारी और फलदायी होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत अवश्य होता है और उन व्रतों को करने वाले भक्तों पर भगवान महादेव अपनी विशेष अनुकंपा रखते हैं। आज मैं आपको श्रावण मास का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं। आज मैं आपको इस अध्याय में अमर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से महादेव जी से प्रश्न किया कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप अजर और अमर रहते हैं और मुझे हर जन्म में मरना पड़ता है और फिर कठोर तपस्या करने के बाद ही आप मुझे पति रूप में मिलते हैं। आज आप मुझे इसकी सच्चाई बताइए, मुझे ही क्यों तपस्या करनी पड़ती है? आपको आज मुझे बताना ही पड़ेगा। महादेव जी ने बहुत टालने की कोशिश करी, लेकिन स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने के लिए कहा, ताकि कोई और न सुन सके, क्योंकि इस कथा को अगर कोई और सुन लेता तो वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी ने माता पार्वती को किसी गुप्त स्थान पर चलने को कहा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने के लिए चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ा। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। आगे चलकर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में। इसके बाद कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया, इसलिए वह पड़ाव शेषनाग नाम से पड़ा। इस प्रकार हर पड़ाव पर कुछ न कुछ वो छोड़ते चले गए। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। उस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को अलग कर दिया। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती के साथ गुप्त गुफा में प्रवेश किया, ताकि उस कथा को कोई और न सुन सके, और गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनाने से पहले भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही कथा सुनाऊंगा, जब तुम बीच बीच में हुक्कारा दोगी। माता पार्वती जी ने शर्त स्वीकार कर ली। भगवान महादेव जी ने कथा सुनाना शुरू किया और माता पार्वती जी हुक्कारा देती रही, लेकिन कथा पूरी होने से पहले ही माता पार्वती जी को नींद आ गई। उस गुफा में 2 सफ़ेद कबूतर थे। कबूतरों ने सोचा कि अगर भगवान शिव को पता चलेगा कि माता पार्वती जी को नींद आ गई है तो भगवान शिव कथा सुनाना बंद कर देंगे और हम आधी कथा ही सुन पाएंगे। कबूतरों ने माता पार्वती जी की जगह खुद बीच बीच में हुक्कारा भरने लगे। जैसे ही कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त होने पर शिव भगवान का ध्यान माता पार्वती जी की ओर गया। भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती अगर सो रही है तो हुक्कारा कौन भर रहा था। महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव जी को कबूतरों पर क्रोध आ गया, वो उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। तब कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपकी अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। कलयुग में आपको कौन मानेगा? तब भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम प्रतीक चिन्ह में हमेशा यहीं निवास करोगे। अतः ये कबूतरों का जोड़ा अजर और अमर हो गया। इसीलिए उस गुफा में सफ़ेद कबूतरों के दर्शन होते हैं। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस तरह आज मैंने आपको अमर कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। आज मैं आपको श्रावण मास का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं।
15वें अध्याय में श्रावण मास के सुपोदन व्रत कथा का वर्णन आता है। सुपोदन व्रत क्या होता है, इस व्रत में क्या खाया जाता है, कितने वर्ष यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने से अब तक किस किस को क्या फल मिला, वह इस अध्याय में आएगा। साथ ही इस अध्याय में सुपोदन व्रत कथा भी आएगी। श्रावण मास में सुपोदन व्रत कब करना चाहिए, इसका इस अध्याय में पूरा वर्णन आएगा। आइए अब हम श्रावण मास का 15वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में देवों के देव महादेव सनत कुमार से सुपोदन व्रत के बारे में बताते हैं। सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से नागपंचमी के व्रत के बारे में सुना, लेकिन मैं अब षष्ठी को किए जाने वाले व्रत का विधान सुनना चाहता हूँ। मेरी सुनने की इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, षष्ठी के दिन सुपोदन व्रत किया जाता है। शिव मंदिर में या फिर घर पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दाल चावल का नैवेद्य भेंट करना चाहिए। नमकीन आम का शाक बनाना चाहिए। नैवेद्य के पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। यह व्रत जो कोई व्यक्ति विधि विधान से करता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। भगवान महादेव सनत कुमार को सुपोदन व्रत कथा सुनाते हैं। वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में रोहित नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। अपनी प्रजा का पालन वह अपने पुत्र के समान करता था। राजा के पास कुबेर से भी ज्यादा धन था। राजा अपने धन का प्रयोग अपनी जनता के हित के लिए करता था। सभी सुख होने के बावजूद भी राजा पुत्र विहीन था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। जो भी पंडित, ज्ञानी, महात्मा राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी बात कहते, राजा वही करता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और हवन किए। राजा की कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तब राजा ने एक पुत्र की कामना करी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। सर्दी, गर्मी और बारिश का ध्यान नहीं रखा। कई वर्षों तक बिना अन्न जल के राजा तपस्या करते रहे। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। यद्यपि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, किंतु तुमने इतनी कठोर तपस्या की है जिससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें अल्प आयु वाला पुत्र देता हूँ। राजा और रानी ने सोचा कि बांझपन से तो अल्प आयु पुत्र ही ठीक रहेगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान से राजा को एक पुत्र हुआ। राजा ने अपने पुत्र का जात कर्म और नामकरण संस्कार करवाया। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। राजा ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, किंतु मृत्यु के भय से अपने पुत्र का विवाह नहीं करवाया। जब शिवदत्त 16 वर्ष का हुआ तो वह स्वर्ग सिधार गया। राजा और रानी अपने बालक की मृत्यु से बहुत दुखी हुए, किंतु जिस कुल में अविवाहित बालक की मृत्यु हो जाती है, उसका तो वंश ही खत्म हो जाता है। उसके साथ ही अविवाहित किसी तुच्छ योनि में जाता है। तब महादेव जी ने कहा कि जिसके वंश में
एक ही पुत्र हो और वह अविवाहित ही मर जाए तो वह तुच्छ योनि में जाता है। तब सनत कुमार ने कहा, हे देवेश्वर, इस दोष को दूर करने का कोई उपाय हो, कोई व्रत हो तो वह बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, किसी कुल में यदि कोई ऐसा कर्म हो गया हो तो इस दोष निवारण के लिए वैसर्गिक व्रत करना चाहिए। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आयुर्दायिक श्राद्ध करके, अग्नि की स्थापना करके, आधारांत में 4 आहुतियां देकर व्याहतियों से हवन करना चाहिए। उसके बाद व्रतपति अग्नि व विश्व देवों को घी की आहुति देनी चाहिए और उसके बाद प्रायश्चित के लिए स्विष्टकृत आहुति देकर पूर्णाहुति से समाप्त करना चाहिए। और उसके बाद देश काल का स्मरण करके कहे कि मैं अर्क विवाह करूंगा, अर्थात पीपल के साथ विवाह करूंगा। आयुर्दायिक श्राद्ध करके पीपल की डाली तथा शव को हल्दी व तेल का लेप लगाकर दोनों को पीले वस्त्र से ढककर अग्नि स्थापित करके आधारांत आहुति दे व अंत में स्विष्टकृत आहुति देनी चाहिए। पीपल की डाली और शव को एक साथ जला देना चाहिए। यह व्रत 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन, काले रंग की मृगछाला, खड़ाऊ, छतरी, माला, गोपी चंदन व अलंकार आदि दान में देना चाहिए। इस विधि को करने से कोई दोष नहीं लगता। भगवान शिव ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा ने यह विधान जब ब्राह्मणों के मुख से सुना तो राजा ने कहा कि मैं अपने मरे हुए पुत्र का अर्क विवाह नहीं करूंगा, मैं तो उसका वास्तविक विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह तो मृत पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कोई भी कन्या देने के लिए राजी नहीं होगा। किंतु मैं एक राजा हूँ, मैं उसे बहुत से धन का लालच देकर उनसे कन्या खरीद लूंगा और उस कन्या से मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था जो किसी कारणवश बाहर देश कमाने गया हुआ था। उस ब्राह्मण की पहली पत्नी मर गई थी, जिससे उसे एक कन्या हुई थी। जिस स्त्री से उसने दूसरा विवाह किया था वह बड़ी दुष्टा थी। उसने सौतन के द्वेष व लोभ के वशीभूत होकर राजा से 1 लाख रुपए ले लिए और अपने 10 वर्ष की निधन कन्या का मृत राजकुमार से विवाह करने के लिए दे दिया। सब लोग उस कन्या को लेकर नदी के किनारे शमशान भूमि पर चले गए। उस कन्या का विवाह मरे हुए राजकुमार के साथ करवा दिया। उसके बाद विवाह की पूरी रस्में होने के बाद जब लोग शव को जलाने लगे तो वह कन्या बोली कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। यह बात सुनकर लोग दुखी मन से कहने लगे कि तुम्हारा पति मरा हुआ है, अब हम इसे जला रहे हैं। कन्या बाल स्वभाववश रोकर कहने लगी कि तुम मेरे पति को मत जलाओ, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ, मैं यहाँ अपने मरे हुए पति के साथ अकेले ही रहूंगी। जब मेरे पति उठेंगे तो मैं इनके साथ ही घर आऊंगी। इस प्रकार से कन्या का बाल हट देखकर सभी लोगों को उसके ऊपर बहुत दया आई और वो एक दूसरे से कहने लगे कि भगवान को जरूर इस बच्ची के ऊपर दया आएगी। यह बेसहारा कन्या सौतन की ईर्ष्या के कारण दूसरी माता द्वारा बेच दी गई। हे दीन दयाल भगवान, इस अबोध बालिका के ऊपर आप कृपा करें। इस तरह वे उसे वहां छोड़कर अपने अपने घर को चले गए। भय से व्याकुल वह कन्या भगवान शिव और माता पार्वती को स्मरण करने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी और कहने लगी कि ये सब क्या है, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उस कन्या की करुण रुदन को सुनकर करुणा निधान सर्वज्ञ अंतर्यामी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और नंदी पर सवार शिव पार्वती को देखकर
कन्या उनको प्रणाम करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। भोली भाली अबोध बालिका के दीन वचन सुनकर माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। माता पार्वती और भगवान शिव ने उस कन्या से कहा कि अरे बालिके, तुम्हारी माता ने सुपोदन व्रत किया था, इसलिए तुम हाथ में तिल और जल लेकर संकल्प करके अपने पति को उस व्रत का फल दे दो और कहो कि मेरी माता ने सुपोदन व्रत किया था, इसलिए मैं वह व्रत अपने पति को दे रही हूँ। उसके प्रभाव से तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। कन्या ने शिव और पार्वती के कहे अनुसार ही किया और सुपोदन व्रत के प्रभाव से उसका पति शिवदत्त उठकर खड़ा हो गया। शिव पार्वती कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के चले जाने पर शिवदत्त ने कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। तब कन्या ने पूरी सच्चाई बताई। उस समय सूर्य उदय हो चुका था। नदी किनारे आए लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे भागकर राजा को पूरा वृतांत कह सुनाया। राजा पूरी घटना सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ नदी किनारे अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेने पहुंच गया। नगर के सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और वो राजा की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हे राजन, आपका मृत पुत्र मौत के मुंह से वापस आ गया है। तब राजा ने अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं तो मंद बुद्धि वाला अधम पुरुष हूँ। सुभाग्य तो मेरी पुत्र वधू है, जिसके पुण्य प्रताप से मेरा पुत्र पुनः जीवित हो गया है। इस प्रकार से राजा ने अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उनका पूजन किया। तब भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, मैंने तुम्हें सुपोदन व्रत कथा सुनाई और अब मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ कि कितने वर्ष तक करना चाहिए। हे पुत्र, यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए और फिर इसका उद्यापन करना चाहिए। शिव और पार्वती का प्रतिदिन पूजन और वंदन करना चाहिए। चरु आम्र पत्तों से प्रातःकाल हवन करना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजन और व्रत करना चाहिए। नैवेद्य व वायना देना चाहिए। इस प्रकार जो कोई मनुष्य सुपोदन व्रत करता है उसे दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर शिवलोक को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।